केंद्रीय जेल दुर्ग में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव आ रहे हैं और उन लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है, बहुत सारे लोगों के सर फोड़े गए, ऐसा अभी इनसे बात करके पता चल रहा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। हमारे पीछे आपको दुर्ग का केंद्रीय जेल दिख रहा होगा। आज केंद्रीय जेल दुर्ग में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव आ रहे हैं और आने का क्या कारण है आपको हम बताएंगे। 1 तारीख को जमीन के जो कारोबारी थे, रजिस्ट्री की दर का जो बढ़ी हुई दर थी उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, सड़कों पर चक्का जाम कर रहे थे। उसी दौरान अचानक पानी पाउच किसी ने फेंका। यह पानी पाउच एडिशनल एसपी के हाथों में जा गिरता। उसके बाद जो है पुलिस ताबड़तोड़ लाठीचार्ज करती। लाठीचार्ज करने के बाद देर शाम तक ऐसे लोगों को पुलिस जो है चिन्हांकित करती है कि जो वहां पर उत्पात मचाए थे। सुबह 5 लोगों की गिरफ्तारी होती है और 5 लोगों को गिरफ्तार कर दुर्ग पुलिस जेल भेज देती है। जेल दाखिल होते हैं। उसके बाद कांग्रेस उग्र होती है। कांग्रेस के तमाम जो लोग हैं इस घटना की निंदा करते हैं कि जिस प्रकार बर्बरता लाठीचार्ज जमीन के कारोबारी पर हुआ, कहीं ना कहीं ये गलत है। और जिस प्रकार से जो रजिस्ट्री के दरों में वृद्धि हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको लेकर के कांग्रेस का विधायक देवेंद्र यादव कल यानी कि एक दिन पूर्व जो है उपवास पर थे। अब हिंदी भवन के पास जो है 1 दिन का उपवास उन्होंने रखा था। तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता वहां पर डटे हुए थे। उपवास के दौरान भी मीडिया से उन्होंने बातचीत की। उसके बाद आज सुबह जो है तारीख की सुबह विधायक देवेंद्र यादव जेल पहुंचते और जेल में जो बंद 5 लोग जो बंद है जमीन के जो कारोबारी है उनसे मेल मुलाकात करते। मेल मुलाकात के बाद क्या कुछ विधायक देवेंद्र यादव ने कहा, आइए सीधा हम आपको सुनाते हैं। देखिए, ये सब युवा वर्ग के लोग हैं और अपना इन्वेस्टमेंट करके परिवार की पूरी पूंजी लगा के एक छोटा सा रोजगार करने का प्रयास कर रहे हैं और उनको इस तरीके से बर्बरता पूर्वक जो लाठीचार्ज किया गया, जबरदस्ती उन लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है, बहुत सारे लोगों के सर फोड़े गए, ऐसा अभी इनसे बात करके पता चल रहा है। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि किस तरीके से एकाएक इनको पहले तो शाम को छोड़ दिया गया और अगले दिन सुबह 6 बजे किसी के यहाँ 5 बजे आकर पुलिस वालों ने घर पर दरवाजों पर लात मारकर, सबसे बदतमीजी करके, बदसलूकी कर उनको जबरदस्ती अपराधी के जैसे यहाँ पर जेल में बंद किया है। तो ये सारी घटनाएं जो हो रही है वो दुर्ग जिले के सौहार्द के लिए ठीक नहीं है, हमारे स्टेट के सौहार्द के लिए ठीक नहीं है। इस तरीके से अगर बर्बरता शासन प्रशासन करेगा तो इससे नुकसान होगा। इनका अंतिम कहना यही था, सर हम लोगों ने हमें अपराधियों जैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है, हम यहाँ जेल के अंदर बंद है, हम और सह लेंगे इसको, लेकिन जो कलेक्टर दर में बढ़ोतरी हुई है उसको सरकार को वापस लेना चाहिए, अथवा जो पूरे गरीब तबके के लोग हैं, छोटे जो रियल एस्टेट के व्यापारी हैं, उन सब वो सब लोगों का परिवार पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। जेल के अंदर रह के भी वो हौसला नहीं टूटा है उनका और वो अभी भी ये कह रहे हैं कि कलेक्ट्रेट दरों में जो बढ़ोतरी हुई है सरकार को उसको वापस लेना है। एसपी साहब से भी मिलेंगे और अभी भी लगातार ये इस केस को इस तरीके से बनाया गया है, 9 लोगों के ऊपर नामजद रिपोर्ट रखी गई है और अन्य लिख दिया है। तो इसमें जो कोई बात कहना चाह रहा है, बोलना चाह रहा है, उसको नोटिस देके बुलाना या उसको दबाव बनाकर उसका भी नाम जोड़ देना, इस तरीके की बातें हैं। धाराएं जो लगी है वो भी बहुत गलत धाराएं लगी है, दंगा की धारा लगी है, जो कि नहीं होना चाहिए। इन सभी विषयों पे एसपी से बात करें। सीधा सा सरकार का दबाव है। सरकार चाहती है कि सारे लोग जितना पैसा वो बोल रहे हैं उनको दें और जैसा चाह रही है सरकार दबाव बना के चलाना,
वैसे ही चलाना चाह रही है वो। उसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कम्युनिकेशन हो, बीच का रास्ता निकले, मध्य मार्ग निकले, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो केवल फरमान जारी कर रहे हैं कि ये होना चाहिए और ये हो जाए। बृजमोहन जी की समर्थन का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन दुख भी इस बात का है कि इतने वरिष्ठ नेता, इतने वरिष्ठ मंत्री, उनकी बात, उनको भी अब इस प्रदेश की सरकार में चिट्ठी लिखकर अपनी बात, अपनी भावना व्यक्त करनी पड़ रही है मीडिया के द्वारा, क्योंकि ऐसा कोई सुनने वाला नहीं है उनका। पहले तो मेरा ये कहना है कि ये निर्दोष है। निर्दोष लोगों को छोड़ देना चाहिए। उनको, उनके ऊपर जो दमनकारी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है और बर्बरतापूर्वक उसकी सर्वत्र निंदा की जा रही है। वो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे थे और शांतिपूर्ण ढंग से लड़ रहे थे, उनके ऊपर लाठी डंडे बरसाए गए। ये कहाँ का न्याय है? ये कौन सी सरकार है? क्या हम अंग्रेज सरकार में हैं? आज भी हम उस युग में चले गए जब अंग्रेजों का जुल्म सहते थे। अब लोग समझ चुके हैं, और जो रजिस्ट्री शुल्क कम करने की बात कर रहे थे तो वही गलत बात नहीं है। आज अनाप शनाप भाव बढ़े हैं जमीनों के, तुगलकी फरमान हुआ है, तो उसके विरोध में हम लोगों ने कल शांतिपूर्ण देवेंद्र यादव जी के मार्गदर्शन में हमने उपवास किया था।